हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। तो आज हम आप सभी के सामने शून्यों की संख्या, जो कि एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स समझिए। ठीक है। और बहुत ही यूनिक तरह से पूछा जाता है आप सब लोग को, है ना। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल शायद पता होता है, तो आप सब लोग को फैक्टर दे दिया जाएगा, इस तरह का गुना दे दिया जाएगा। और भी बहुत सारे वैरायटी की तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है। चलिए, इस तरह से दे देगा आपका 1 0 0 0 0 0 100, है ना। मतलब इसमें कितने जीरो होंगे, या 2 0 0 0 0 5, इसमें कितने जीरो होंगे। तो सभी तरह का सवाल हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर के नंबर ऑफ जीरो आज हम लोग सीखेंगे कि कितना होता है कोई भी नंबर में। और बिल्कुल चुटकियों में हम निकालेंगे, जैसा कि आप सब लोग 2 से 5 सेकेंड यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है। और बिल्कुल ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप सबको सीखना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी लोग शेयर करिएगा आज की क्लास को। ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा कि इसमें यहाँ पर दे दिया आपका कि 2 पर 4 जीरो है और 5 है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप सब लोग पहले बताइए कि इसमें कुल कितना जीरो आपको दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ जीरो। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सर, अगर किसी भी अंक में 10 का गुणज रहे तभी हम उसको जीरो मानेंगे। तो यहाँ पर जो है 10 का गुणज तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर में आगे जीरो लगा रहे तब हम उसको मानेंगे कि उसमें कितना जीरो है। अगर कोई नंबर में पीछे भी जीरो लगा देगा तो भी हम उसको जीरो नहीं मानेंगे। कुल मिलाकर के 10 का गुणज होना चाहिए। यानी कि ये जो है, ये 9 × 10⁴ का गुणज है ना। तब हम कहेंगे कि सर इस पर कितना जीरो है, 4 जीरो है। अगर पूछे इसमें कुल कितना जीरो है तो क्या होगा, एक भी जीरो नहीं है ना। इसमें एक भी जीरो नहीं है। ठीक है। आगे देखिएगा। चलिए, इसमें पूछ देगा कि कितना जीरो है, तो सर 1 2 3 4, इसमें कुल कितना जीरो है, तो कुल 4 जीरो है। इसमें कुल कितना जीरो है, बताइए सब लोग। चलिए, तो इसमें कुल कितना जीरो है। तो सभी को पता है कि अगर गुना में हो तो घात, अगर यहाँ यहाँ जो घात सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। कब, जब गुना के रूप में हो। तो बताइए, 10 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर क्या है 16 है, तो 16 एक कितना हो गया, 17। तो इसमें कुल कितना जीरो है, तो क्या कहेंगे कि इसमें कुल 17 जीरो है। समझ में आ गया। इसी तरह का 1000 दे दे तो 1000 में एक जोड़ देना है ना। डायरेक्ट दे देगा 10 का पावर 200 में कितना जीरो है, तो जितना पावर 10 का जितना पावर रहेगा उतना ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उससे पहले आप सबको क्या करना है, अगर आप सब लोग मैथ का, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ हो या फिर एडवांस मैथ हो, वर्बल रीजनिंग हो, किसी तरह का पूरा रीजनिंग पूरा मैथ, ठीक है, अगर कंप्लीट आप लोग इसका स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। यहाँ सर्च करना है ड्रीम क्लासेज। ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 ड्रीम क्लास का एप्लीकेशन आएगा, तो ड्रीम क्लासेज जो ऑफिशियल रहेगा उसको आप लोग डाउनलोड करना है, इसको आप लोग को डाउनलोड नहीं करना है। समझ में आ गया। इसको नहीं करना है, सिर्फ इसको करना है डाउनलोड। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो प्ले स्टोर में इसको आपको डाउनलोड करना है, वहां से आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। यहाँ से प्ले स्टोर में आप डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ से आप लोग रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। फिर पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर आपको 750 में आपको ये कोर्स मिलेगा और पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग कंप्लीट आपको राहुल सर के द्वारा डेडिकेट किया जाएगा और यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जहाँ पर थे। यहाँ पर आपको टाइप 2 में इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर 10 + 10 का पावर 15 में कुल कितना जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो इसको आप सब लोग कैसे करेंगे। चलिए, अगर आपको यहाँ पर जीरो की संख्या दे दे तो आप क्या बताएंगे कि सर अभी बताएं आप कि यहाँ पर क्या रहे, 10 + 10 का पावर 15 रहे। तो यहाँ पर 15 और घात क्या होता है, जुड़ जाता है। 15 एक हो गया 16,
16 पर लगाएंगे टिक आप ऐसे, तो एग्जामिनर करेगा ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर जो आप बताए थे वहां पर क्या था, तो वहां पर जो आप बताए थे वहां पर क्या था, गुना था, तब जोड़े थे हम, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है गुना नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो आइए इसको कैसे करेंगे हम लोग सीख लेते हैं पहले। तो यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 10 का पावर क्या बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि 10 का जितना गुणज हो उसमें नंबर ऑफ जीरो उतना ही होता है। तो बताइए कितना 10 का यहाँ पर गुना दिख रहा है आपको, केवल एक। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, इसमें शून्यों की संख्या हो जाएगा केवल और केवल एक जीरो है इसमें। इसमें कुल कितना जीरो शामिल है, तो केवल एक जीरो है। इस तरह का और भी सवाल आपके सामने है, बनाइएगा। चलिए, यहाँ पर बताना है आपको कुल कितना जीरो शामिल है इसमें। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सबको बताना है। चलिए जल्दी करिए, अगर किन्हीं को पता है तो इसको बना करके दिखाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। यहाँ पर देखिए 10 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो 10 अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट, क्या कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 100। यही बचेगा, ठीक है, यही बचेगा, सभी को पता है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, कितना का गुणज है इसमें, तो 10 का गुणज है। अब आप सभी लोग एक चीज जानते होंगे, जैसा कि थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा रहे 5 फैक्टोरियल, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 5 तक रहेगा तो इसको 5 फैक्टोरियल, मतलब ये गुना के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, ध्यान से समझिएगा। चलिए कहाँ गया, ये रहा। लेकिन यहाँ पर आपको गुना नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये फैक्टोरियल में तो नहीं सेट होगा, क्योंकि गुना रहता तब हम इसको फैक्टोरियल में सेट कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल एक जीरो दिख रहा है। 10 का गुणज कितना दिख रहा है, केवल एक दिख रहा है। इस कारण से यहाँ पर अगर एक गुना रहता तो हम इसको फैक्टोरियल का पहले निकालना पड़ता हमको, है ना। तो यहाँ पर केवल 10 का गुणज दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यों की संख्या अगर पूछ ले कि इसमें कुल कितना शून्य होगा, शून्यों की संख्या तो कितना हो जाएगा, केवल और केवल एक हो जाएगा। यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और देखिए, इसी को हम फिर से समझाते हैं आप सबको। चलिए, यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं 10,000, कितना लिखते हैं, 10,000। चलिए ये रहा 10,000, और इसमें पूछेगा कुल कितना जीरो होगा, डॉट 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 वहां तक गया है, वही काम करना है। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ से 10 सब में 10 का गुणज है, तो 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 जैसे ही कॉमन लिए हैं तो यहाँ बच गया 1 प्लस 2, 10 निकल गया तो 10 दिया हो जाएगा 30, 4 5 यहाँ तक जाएगा कहाँ तक, तो ये जाएगा कहाँ तक, तो 1,000 तक जाएगा, क्योंकि 10 तो कॉमन ले लिए हम और सब के आगे क्या है, प्लस है। तो अगर गुना रहे तो गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत हो जाएगा, लेकिन प्लस है तो इसमें कुल कितना 10 का गुणज दिख रहा है, तो केवल और केवल एक 10 का गुणज दिख रहा है। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कुल कितना जीरो होगा, तो केवल एक जीरो होगा। तो ध्यान से समझिएगा, केवल कितना जीरो है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो अगर पूछ ले, नंबर ऑफ जीरो, तो केवल और केवल इसमें कितना जीरो है, केवल एक जीरो है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी हर तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फैक्टोरियल की। हाँ इसमें अभी और क्वेश्चन है। चलिए सेम क्वेश्चन जैसा हम लोग बोल रहे थे वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे सब लोग बताइएगा। चलिए, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। ये रहा फैक्टोरियल का टाइप 4 नंबर सवाल। ठीक है, फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो पूछ देगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 4 फैक्टोरियल में कुल कितना जीरो होगा। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल में कुल कितना जीरो होगा। ठीक है, इसको निकालने का क्या तरीका है, तो 4 फैक्टोरियल को अगर हम तोड़ेंगे
तो क्या होगा, एक से शुरुआत करिए, जितना फैक्टोरियल रहे, मान लिया यहाँ रहे 10 फैक्टोरियल, तो एक से शुरुआत करेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक, है ना। इसी 10 तक गुना को क्या लिख दिया, 10 फैक्टोरियल लिख दिया है। तो क्या हम 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अब गुना करिए, 4 तिया 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। क्या इस 24 में आपको जीरो दिखाई दे रहा है कहीं पर, नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहेंगे कि 4 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या एक भी नहीं है, मतलब कि जीरो रहेगा, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल पहले समझिए, फिर उस क्वेश्चन को बनेगा, क्वेश्चन काफी लेवल वाला है। चलिए अगर रहे 200 फैक्टोरियल तो कितना जीरो होगा, तो सर क्या हम 200 तक गुना करते रहेंगे, नहीं करना है, ठीक है। ऐसे फैक्टोरियल का सवाल अगर आ जाए तो सिंपली क्या तरीका है कि इसी फैक्टोरियल में आपको क्या करना है, फैक्टोरियल का सवाल अगर आ जाए तो इस 200 फैक्टोरियल में पहले 5 से भागा देना है, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा 40, फिर इस 40 को 5 से भागा देना है, कितना आ जाएगा, पानी अठी 40, फिर 8 को क्या करना है, 5 से भागा देना है, 8 से अगर 5 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भागफल लेना है यहाँ पर, सिर्फ आपको क्या लेना है, भागफल लेना है। देखिए फिर से समझिए, हमने क्या किया कि यहाँ पर 200 फैक्टोरियल है, तो हम 200 तक गुना तो नहीं कर सकते हैं, क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना 99 गुना 198, इतना तक तो नहीं कर सकते हम, टाइम नहीं है मेरे पास, हमको चाहिए आंसर 2 सेकेंड में। तो फैक्टोरियल का जब भी सवाल आपका एग्जाम में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है कि 200 लिखिए, 5 से भागा दे दीजिए, 5 चौका 20, 40 आएगा भागफल, 40 जो जितना आएगा उतना, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, 40 को भी 5 से भागा देना है, तो जब हम 40 को 5 से भागा देंगे तो पनी अठी 40, 8 आ जाएगा भागफल, फिर 8 को 5 से भागा देना है, तो क्या आ जाएगा, हमको सिर्फ भागफल लेना है, यहाँ शेष भी आ रहा है 3, लेकिन 3 शेष को हमको नहीं देखना है, तो 5 से जब इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 1। अब इसको जोड़ लीजिए, जितना आएगा उतना ही इसमें 200 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या होगी, तो 40 और 8 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल प्लस कर लीजिए सबको, तो आ जाएगा आपका 49, इसमें कुल कितना जीरो होगा, तो 49 जीरो होगा। कहिए किन्हीं को कोई दिक्कत, जब ये फैक्टोरियल का सवाल आ जाए। और देखिए, और देखते हैं आपको 1000 फैक्टोरियल में कुल कितना जीरो होगा, बस वही तरीका अपनाना है, जैसे ही दिखे फैक्टोरियल तो आपको 1000 लिखना है, 5 से भागा देना है, 5 दूनी 10 यानी 200 आ जाएगा भागफल, फिर 200 में 5 से भागा देना है, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर 40 में 5 से भागा देना है तो 8 आ जाएगा, और 8 में जब तक आपका रिमाइंडर है ना, जब तक रिमाइंडर 5 से कम नहीं आ जाए जब तक आपको भाग देते रहना है। तो 8 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल भागफल 1 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 240, 8 48 और 1 49, यानी कि टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो अगर की बात करें तो टोटल 249 जीरो है। कुल कितना जीरो है, 249 जीरो है यहाँ पर 1000 फैक्टोरियल में। कैसे आया, तो रिजल्ट आपके सामने, इसको जोड़ दिया गया है, ये आपका आंसर है। अब जो सवाल आया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल क्या था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है ना, अभी जो ग्रुप डी एग्जाम हो रहा है अभी जस्ट है ना, ये 3rd फेज में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन नहीं जो जीरो वाला था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपका पूछा गया था। चलिए इसमें कुल कितना जीरो होगा, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अब क्या आप सभी लोग जानते होंगे है ना, कि अगर 10 गुना, अगर रहे 10 गुना 20 और गुना सिंपली इतना ही रखते हैं, तो 20 दें क्या आ जाएगा 200। सर इससे ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर 2 गो है ना, यहाँ पर 2 गो है तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ कितना होगा, जीरो की संख्या 2 जीरो होगा। अगर रहे 40 गुना 60, कहेंगे कुल कितना जीरो होगा, तो गुना करेंगे जीरो तो उतना ही रहने वाला है ना, तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना, 1 और 1 2, डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 जीरो है। तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 गुना 1 है, यहाँ पर 10 गुना 2 है, इस तरह से जब जाएंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 गुना 90 है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर हम गए तो क्या 1 2 3 4 ऐसे हम गिनेंगे तो क्या 90 जीरो मिल जाएगा, क्या यहाँ तक जाएंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि 90 जीरो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अभी हम बताएं कि 50 गुना अगर 60 रहे तो डायरेक्ट 6 पचे 300 आ जाएगा, 6 पचे 30, यहाँ पर 3 जीरो आएगा, हाँ 3 जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 जीरो है, जैसे इस तरह ये नहीं आएगा, जैसे मान लिया हम ले लेते हैं 30 और 70 ले लेते हैं, तो 7 21
37 21 पर 2 जीरो आएगा। तो यहाँ तक हम गए हैं तो डायरेक्ट हम गिन सकते हैं कि यहाँ पर कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो क्या इसी तरह से अगर हम यहाँ तक जाएंगे 900 तक तो कह सकते हैं कि कुल जीरो 90 होगा। यहाँ तक समझिएगा। तो टोटल यहाँ से अगर हम 10 कॉमन ले 10 का पावर 90 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुल कितना तक, 90 तक बचेगा। समझ में आया। 10 का पावर 90 तो आ गया इधर, और प्लस ये गुना में भी आ गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 10 का पावर 90 और गुना कितना, 90 फैक्टोरियल। बिल्कुल 90 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं सर। अभी बताएं कि जब भी 1 गुना 2 गुना 2 जहां तक भी रहे उतना फैक्टोरियल हो जाता है। और फैक्टोरियल से जीरो निकालने का तरीका हम अभी बता चुके हैं आप सबको कि फैक्टोरियल से जीरो जब भी निकालना है तो 5 का भाग देते हैं। ठीक है, 5 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 90 में अगर हम 5 का भाग दे करके साइड से अगर हम जीरो निकाल दें, यहाँ तो पावर में क्या है, 90 है। और 90 फैक्टोरियल में अगर हमको जीरो निकालना है तो क्या करना है, 90 में 5 से भागा देते हैं तो आ जाएगा 18। और 18 में अगर हम 5 से भागा देते हैं तो आ जाएगा कितना, 5 तिया 15, यानी 18 और प्लस 3, 8 3 11, यानी 21 जीरो तो यहाँ मिल गया और 90 जीरो यहाँ मिल गया। 21 जीरो यहाँ मिला और 90 जीरो यहाँ मिला। तो 90 और प्लस 21 क्या कहेंगे कि यहाँ पर कितना है, 9 2 11, 111 जीरो यहाँ पर आएगा। कितना जीरो आएगा, 111 जीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा गया इस बार। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्या इस तरह का सवाल आएगा एग्जाम में, अंदाजा लगा सकते हैं। ये नहीं सोचना कि ग्रुप डी में आया तो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, हर एग्जाम में आएगा जैसे जैसे पैटर्न चेंज कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसको हम क्या किए, 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3 यहाँ तक जब किए तो पता चला कि ये अच्छा 10 20 30 40 तक अगर 900 तक जाएंगे तो 90 जीरो तो ऐसे ही मिल जाएगा हमको, 90 जीरो ऐसे ही मिल जाएगा। तो 10 का पावर 90 हम ले लिए यहाँ से, उसके बाद जो यहाँ से 10 ले लिए तो 1 बचा, यहाँ से 10 ले लिए 2 बचा, 90 तक गए। और 90 तक जैसे ही गए तो पता चला अच्छा ये 90 का फैक्टोरियल है और 10 का पावर 90 इसमें गुनाज है। और 90 का फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का अगर जीरो की संख्या निकालना हो तो 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक वो शेषफल 5 से कम नहीं आ जाता है। तो हम जैसे ही भाग दिए 90 को 5 से तो 18 से 5 से भाग दिए तो आ जाएगा, भागफल आया 3। जोड़ दिए कि अच्छा 90 फैक्टोरियल, अगर सिर्फ रहता 90 फैक्टोरियल तो कितना जीरो, 21 जीरो, लेकिन 10 का पावर 90 भी तो है। तो 90 10 का पावर 90, 10 का पावर में जितना है कोई भी पावर उतना ही जीरो की संख्या दिखाता है। तो 90 जीरो यहाँ और 21 जीरो यहाँ, 111 जीरो आ गया। मेरे ख्याल से सभी को बेस्ट तरीके से हमने समझा दिया, बिल्कुल 2 बार। चलिए अब आते हैं मेन और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको स्किप नहीं कर सकते, हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हर तरीके का सवाल यहाँ पर आप सबको यहाँ पर सिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, सिर्फ जो हम बोलेंगे उसको सुनिए। चलिए चलिए देखिएगा कि यहाँ पर अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है तो क्या हम कह सकते हैं कि सर जीरो के लिए सिर्फ 2 ही नंबर जिम्मेदार है, चाहे हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें, लेकिन अगर 2 और 5 उसमें नहीं है तो उसमें जीरो का निर्माण नहीं होने वाला है। कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना, 11 गुना 15 गुना 17 गुना 19 गुना 31, कहेंगे कितना जीरो, सर एक भी जीरो नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें सर 5 और 2 एक साथ नहीं आया। यहीं पर अगर हम लिख दें 10, 5 और 2 का गुणनफल, तो कह सकते हैं कि सर 1 जीरो है। इससे ये पता चलता है, इसको कतनो गुना कर लीजिए एक भी जीरो आने वाला नहीं है। यानी कि जब तक 2 और 5 नहीं आएगा जीरो का निर्माण होना असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो पावर, जैसे हम यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन ले ले कि 25 और गुना कुछ ले लीजिए 55, कहेंगे इसमें कुल कितना जीरो है। यहाँ पर 25 ना लेकर के हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं, बस एक छोटा सा समझना है आपको। अब देखिए इसको पावर में हम तोड़ेंगे तो सभी को पता है कि 20 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 अब 25 20, 2 पर पावर 2 गुना 5 11 को लिख सकते हैं,
5 11 पचे 55 यानी कि 5 गुना 11 यानी कि 2 पर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर कितना है यहाँ पर, यहाँ पर 5 का पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे कम पावर होता है वही जीरो की संख्या दिखाता है। तो दोनों 2 का पावर भी एक 11 से नहीं मतलब है हमको, है ना। 2 का पावर भी 2 है, 5 का पावर भी 2 है, तो सबसे छोटा पावर कौन सा है सर, दोनों बराबर है, तो कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, केवल 2 होगा। सबसे कम पावर जो रहे, चाहे 2 का पावर कम रहे या 5 का पावर कम रहे, वही सबसे कम पावर वाला क्या दिखाता है आपको, जीरो की संख्या दिखाता है, इसीलिए हमने वहां पर 5 से भागा दिया था। चलिए अब समझ में आ गया। अब इसको तोड़िए, क्या 20 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और गुना 5। क्या 30 को हम लिख सकते हैं, 3 दहें के 30, तो 3 दहें के 30, 3 गुना 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 9 पचे 45, यानी कि 9 पचे 45, तो हमको 3 से तो मतलब ही नहीं है, केवल 5 से मतलब है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का पावर, समझिएगा 3 का पावर कितना लिखेंगे, 3 3 9 और गुना 5। यहाँ पर लिख सकते हैं 11 गुना 5, यहाँ तो 11 ही है, यहाँ पर तो 2 और 3 का गुणज है ही नहीं, हमको केवल 2 का पावर देखना है और 5 का पावर देखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 कै गो है, एक गो यहाँ है, एक गो यहाँ है, 2 गो, बस 2 ही है ना। तो 2 का पावर कितना है, 2 और 1 कितना है, 2 और 1 कितना है, 2 का पावर 3 है। 2 का पावर कितना है, 2 का पावर चेक किए तो पता चला कि 2 को जो है 3 बार है। उसके बाद अगर हम 5 का चेक करेंगे तो कई गो 5 है, 1 5 2 5 3 5, 5 का पावर भी 3 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक और 5 है, 5 का पावर कितना आ गया, 5 मिनट और बस। यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 का पावर कितना है, 4 है। तो अभी हम बताएं, यहाँ पर कुछ नहीं किए, बस 2 और 5 का पावर हम ले लिए, बाकी कोई भी पावर आ जाए उसको आपको स्किप करना है, उसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पता चला कि जो सबसे कम पावर होता है वही जीरो की संख्या बताता है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम पावर कौन सा है, 3 वाला है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप, उसी तरह का जैसे हम फैक्टोरियल में किए थे। तो हम ये सवाल आपका छोड़ते हैं आपके ऊपर, जैसे इसको और छोटा कर देते हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर जीरो की संख्या देखें कि इसमें पूछेगा कि जीरो की संख्या कितना होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम जीरो की संख्या, तो इसको पावर में अगर हम तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 16 को। क्या इस 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 और गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 35 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 7 लिख सकते हैं। अब दोनों को जोड़ लीजिए कि कितना 5 है और कितना 2 है। देखिए ये यहाँ तक तो सबको पता होगा, पावर तोड़ने के लिए सबको आता होगा कि कौन कितना का पावर है ना, कंपैरेटिव मैथ सब लोग जानते ही होंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो 2 कितना बार आया, तो 2 आया कितना बार, 2 का पावर 4 है, और कहीं 2 है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब है कि 2 का पावर 6 आया, 4 गो 2 यहाँ है और 2 गो 2 यहाँ है, तो पावर जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6 गो 2 है। उसके बाद अगर हम 5 वाला पावर देखें कई गो है, तो 1 गो 5 यहाँ है, 1 गो 5 यहाँ है, यानी 5 का पावर केवल 2 है, 7 से नहीं मतलब है, क्योंकि जीरो के निर्माण में दो ही अंक पॉसिबल है, 2 और 5 का होना, है ना। अब बताइए सबसे छोटा पावर कौन सा है, 5 का पावर 2, तो कह सकते हैं इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, तो इसमें जो है शून्य की संख्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। जितना पावर उतना जीरो, इसको गुना करिएगा तो पता चलेगा केवल 2 ही जीरो आएगा, है ना। तो आज की सवाल कैसा लगा, आज का क्लास आप सभी को, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन दे करके जाते हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर लिख दें यहाँ पर 625 गुना 576 गुना 729 और गुना लिख दें 125, इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो की संख्या बतानी है आपको। तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, हम सभी का जवाब भी देंगे यहाँ पर, अगर जिसका आंसर सही आएगा उनके लिए जवाब भी आएगा कि बिल्कुल अच्छा है। चलिए, इसमें जीरो की संख्या आपको बस बताना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, और 600 का फैक्टोरियल भी दे देते हैं, इस फैक्टोरियल में कुल कितना जीरो होगा।
तो मिलते हैं अगले क्लास में, ये 2 सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।